हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में आज आपको जानने को मिलेंगे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और साथ ही हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल जो कि है द प्लीजर ऑफ फ्रीडम। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, प्लीजर का मतलब होता है खुशी और फ्रीडम यानी कि आज़ादी। आज़ादी की खुशी। ऑफ का मतलब होता है का या की। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। Once in a jungle, a beautiful golden bird has made her home on a tree. अब देखिए, वंस यानी कि एक बार, इन अ जंगल यानी कि जंगल में, अ ब्यूटीफुल गोल्डन बर्ड एक सुनहली सुंदर पक्षी, हैड मेड यानी कि बनाया था। देखिए, जब भी हैड प्लस V3 रहता है तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। हर होम उसका घर, ऑन अ ट्री, तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ कि जंगल में एक सुंदर सुनहली पक्षी ने अपना घर एक पेड़ पर बनाया था। व्हेन शी सैंग, जब वह गाती थी। देखिए, संग क्या है? सिंग का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है गाना। शाइनी पर्ल्स फेल फ्रॉम हर ओपन बीक। देखिए, जब वह गाती थी, शाइनी पर्ल्स यानी कि चमकदार मोती, पर्ल्स यानी कि मोती, फेल यानी गिरते थे, फ्रॉम हर बीक। देखिए, बीक का मतलब होता है चोंच। तो जब वह गाती थी तो सुनहले सुंदर चमकदार पर्ल्स गिरते थे उसके खुले हुए चोंच से। वन डे अ वर्ड कैचर केम टू द जंगल। देखिए, वर्ड कैचर यानी कि पक्षी पकड़ने वाला। कैच का मतलब होता है पकड़ना और कैचर यानी कि पकड़ने वाला। तो एक दिन एक पक्षी पकड़ने वाला केम टू जंगल, जंगल आया। सून जल्द ही स्प्रेड अ नेट, उसने एक जाल फैलाया। देखिए, नेट का मतलब होता है जाल और स्प्रेड का क्या मतलब होता है? फैलाना। तो उसने एक जाल फैलाया। अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य है सिंपल पास्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। एंड द पुअर गोल्डन बर्ड वॉज कॉट इन इट, और बेचारी सुनहली पक्षी उसमें पकड़ी गई। देखिए, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर का मतलब यहाँ पर है बेचारा या बेचारी। तो बेचारी पक्षी पकड़ी गई। अब देखिए, ये जो वाक्य है वॉज कॉट, ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। कैसे मैंने समझा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द पुअर गोल्डन वर्ड। वॉज इज यहाँ पे वर्ब है और कॉट यहाँ पे क्या है? V2 है। तो जब भी यहाँ पे वॉज प्लस V2 या फिर वर्ब प्लस V2 का इस्तेमाल होता है तो वो वाक्य होता है पैसिव वॉइस का। तो क्या हुआ? वो सुनहली पक्षी पकड़ी गई। द वर्ड कैचर टुक द वर्ड। देखिए, द वर्ड कैचर यानी कि पक्षी पकड़ने वाले ने टुक द वर्ड यानी कि पक्षी को ले गया, होम यानी कि घर, केप्ट इट उसे रखा, इन अ सिल्वर केज एक चांदी के केज में यानी कि पिंजरे में। देखिए, केज का मतलब होता है पिंजरा और कीप का क्या मतलब होता है? रखना। एंड फीड इट वेल, और उसे अच्छे से खिलाया। देखिए, फीड का मतलब होता है खिलाना, जिसकी स्पेलिंग होती है FEED और फेड इसका सेकेंड फॉर्म है। बट द सैड बर्ड डिड नॉट सिंग एट ऑल, लेकिन उदास पक्षी डिड नॉट सिंग यानी कि गाना नहीं गई। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। अब देखिए, डिड नॉट सिंग यानी कि डिड नॉट प्लस V1। तो कब ऐसा हम ये स्ट्रक्चर कब यूज़ करते हैं? तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस तरीके से डिड नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उदास पक्षी ने गाना बिल्कुल भी नहीं गाया। द हंटर नेवर गॉट एनी पर्ल्स, एंड यानी कि और शिकारी ने कभी भी कोई मोती नहीं पाई। देखिए, एनी पर्ल्स, एनी का मतलब होता है कभी या फिर कोई, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं।
तो शिकारी ने कभी नहीं कोई मोती पाया। द वर्ड कैचर सोल्ड, देखिए सोल्ड यानी कि बेचना, वर्ड कैचर यानी पक्षी पकड़ने वाले ने बेच दिया द केस्ड बर्ड यानी पिंजरे की पक्षी को टू अ मर्चेंट, एक व्यापारी को। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। द मर्चेंट गिफ्टेड दैट गोल्डन वर्ड टू द किंग। अब देखिए मर्चेंट यानी कि व्यापारी, और गिफ्ट करने का क्या मतलब होता है? किसी को तोहफा देना, किसी को कोई चीज प्यार से देना। तो गिफ्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। गिफ्टेड यानी कि दिया, तोहफा दिया, दैट गोल्डन वर्ड, उस सुनहरी पक्षी को, टू द किंग, राजा को। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट्स अ नाइस बर्ड, यह एक अच्छी पक्षी है। नाइस यानी कि अच्छी। आई विल गिव इट, मैं इसे दूंगा। अब देखिए ये जो वाक्य है, ये वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य का। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। तो मैं इसे दूंगा टू द प्रिंसेस टू प्ले विथ, राजकुमारी को खेलने के लिए। टू प्ले विथ का क्या मतलब हुआ? खेलने के लिए, या फिर के साथ खेलने के लिए। किसके साथ? पक्षी के साथ। सो द किंग गेव केस्ड बर्ड टू द प्रिंसेस, इसलिए, सो यानी कि इसलिए, द किंग गेव, राजा ने दिया, द केस्ड बर्ड यानी कि पिंजरे में बंद पक्षी को, टू द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी को। सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। ये एक एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बतलाता है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो यहाँ पे जो गर्ल है ये एक नाउन है। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता क्या बतला रहा है? कि वो सुंदर थी। विथ अ काइंड हार्ट यानी कि एक अच्छे दिल के साथ, एक कोमल दिल के साथ। शी एट वंस फ्रीड द गोल्डन वर्ड। अब देखिए शी एट वंस मतलब क्या हुआ? एक बार में। तो उसने एक बार में ही पक्षी को, गोल्डन वर्ड को क्या किया? फ्री कर दिया, यानी कि आज़ाद कर दिया। द प्लेजर ऑफ फ्रीडम। अब देखिए द प्लेजर ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी की खुशी। प्लेजर का क्या मतलब होता है? आज़ादी, और ऑफ यानी कि का, की। तो आज़ादी की खुशी मेड द गोल्डन वर्ड सिंग अलाउड। गोल्डन वर्ड को क्या किया? गाना गवाया। मतलब चिड़िया इतनी खुश हुई आज़ाद होकर कि वह गाना गाई। सिंग अलाउड मतलब जोर से गाना गाई, अलाउड मतलब जोर से। एंड सून जल्द ही, अ शावर ऑफ पर्ल्स। देखिए शावर ऑफ पर्ल्स का क्या मतलब हुआ? कि मोतियां बहने लगी। शावर का क्या मतलब होता है? बहना, और पर्ल्स यानी कि मोती। तो मोतियां बहने लगी। फेल इन रूम ऑफ प्रिंसेस, और राजकुमारी का रूम फेल हो गया, फेल इन हो गया, यानी कि पूरी तरीके से भर गया। द गोल्डन वर्ड केम टू मीट द प्रिंसेस। सुनहरी पक्षी आई, केम टू मीट मतलब मिलने आई, मीट यानी कि मिलना, द प्रिंसेस राजकुमारी से, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एंड सैंग फॉर हर, और उसके लिए गाने गाती थी। यानी उससे रोज मिलने आती थी और उसके लिए गाती थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।